नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सब्जेक्ट एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर जिस टॉपिक को समझेंगे उसका नाम है बायोडायवर्सिटी असेसमेंट इनिशिएटिव्स इन इंडिया। इस टॉपिक पर पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। आज हम लोग इसको शॉर्ट में समझेंगे जिससे आज आप लोग सुनकर इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर जो टॉपिक लिखा है इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं। जो बायोडायवर्सिटी लिखा है इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बायोडायवर्सिटी का जो मतलब होता है, बायोडायवर्सिटी का जो मतलब होता है वह होता है हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद डिफरेंट टाइप्स के पेड़ पौधे, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स के सूक्ष्म जीव जो हमारे स्वस्थ इन्वायरमेंट का निर्माण करते हैं। क्या समझ में आया? बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद डिफरेंट टाइप्स के पेड़ पौधे, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स के सूक्ष्म जीव जो हमारे स्वस्थ इन्वायरमेंट का निर्माण करते हैं, वह सब बायोडायवर्सिटी की कैटेगरी में आते हैं। असेसमेंट का मतलब होता है यहां पर मूल्यांकन। क्वेश्चन के अंदर यह पूछा जा रहा है कि जो हमारी इंडिया है, हमारे देश में ऐसा बोल सकते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स के पेड़ पौधे हैं, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के सूक्ष्म जीव हैं, क्या हमारे पास इसका मूल्यांकन है? मतलब नंबर्स में क्या हम बता सकते हैं कि इन सब की जो प्रजातियां होती हैं वह कितनी पाई जाती हैं? तो जो डाटा बुक से हमें मिला है वह यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूँगा, जिससे यदि क्वेश्चन पूछा जाता तो आप भी इसको जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा लिखकर आ सकें। तो यहाँ पर आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, उसी को मैं समझा देता हूँ। जैसे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर हम देखें, जो 10 जो मूल्यांकन किया गया वह 10 जो हमारे बायो जियोग्राफिक रीजन है उनमें से देखें तो जो हमारे एनिमल्स हैं उनकी 91,000 लगभग प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी? 91,000। हो सकता है किसी बुक और से पढ़ेंगे थोड़ा बहुत इधर उधर डाटा हो तो चल जाएगा। नेक्स्ट है पौधे, प्लांट्स, इनकी प्रजातियां लगभग 45,500 इतनी लगभग प्रजातियां पाई जाती हैं। ये अब कब का मूल्यांकन है ये मैंने ऐसा डेट वगैरह इसमें अभी नहीं देखी है, लेकिन लगभग लगभग आपको ऐसा लिखना है। और इसमें लगभग जो हमारी 65 मतलब 6,500 ऐसे पौधे हैं जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़े रहते हैं, जड़ी बूटियां बोलते हैं इनको, इस टाइप के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो हमारे बिल्कुल जड़ी बूटियों के रूप में यूज किए जाते हैं। और जो हम लोग खेती वगैरह करते हैं, जो खेती वगैरह करते हैं उसमें लगभग 140 की समथिंग जो हमारी देसी कृषि वाली अलग अलग टाइप की भूमि हम लोग खेती करते हैं, इस टाइप की नस्लें पाई जाती हैं। इसके अलावा जो जंगल में उगने वाली खेती जो हर साल है, मतलब अपने आप यूज हो अभी भी मतलब उगाई जाती है, वह लगभग 300 से अधिक है। तो इस तरह का जो डाटा है, मैं इस पर कोई दावा नहीं करता हूँ, हमने भी बुक से लिया है, लेकिन आपका काम हो जाएगा यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह का थोड़ा थोड़ा आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लें और यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। अब इसके बाद बनता है हमारा, अब ये क्वेश्चन और पूछा जाता है नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान 2008। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका भी डाटा मैंने कुछ लिख दिया। वैसे यदि आप हमारी पीडीएफ से स्टडी कर रहे हैं ईबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर तो वहाँ पर इससे बहुत ज़्यादा डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है, उसको रटना नहीं है, सिर्फ अच्छे से पढ़ लेना और जो मेन डाटा है उसको याद कर लेना और लिख कर आ जाना। जैसे जो हमारा नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान 2008 है उसमें कुछ पॉइंट हैं जिनको फॉलो करने के लिए बोला गया है। जैसे जो हमारा इन सीटू है, ऑन फार्म्स है, एक्स-सीटू कंजर्वेशन है, इन सब के लिए क्या संरक्षण प्रदान कराना और क्या इनको इंटीग्रेशन करना, मतलब एकीकृत करना। इसके बाद जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है का आधार है
उसको सतत क्या लाना, उपयोग में लाना है, यूटिलाइजेशन करना उनका। इसके अलावा हमारी जो भी डिफरेंट टाइप्स की नस्लें हैं उनमें क्या करना है, हमारा अंतर देखना है, और जो अंतर के आधार पर उनको क्या करना, एक जैसी किस्मों को एक मतलब उनको एक जैसी किस्मों को सुनिश्चित करना। इसके बाद आता जो भी इसके हमारी विदेशी प्रजातियां हैं उनके लिए जो भी हमारे उनको इंट्रोड्यूस कराना, उनके लिए मैनेजमेंट तैयार करना, उनके आगे के लिए उनको बढ़ावा देना। इसके अलावा जो हमारी जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उसको थोड़ा सीरियस लेना, उसके अनुसार हमारे इन्वायरमेंट को बनाने की कोशिश करना। जो हमारी आर्थिक और सामाजिक विकास में जो हमारी बायोडाइवर्सिटी का संबंध है उस पर चिंता करना, उनका इंटीग्रेशन करना, एकीकरण करना। ऐसे हमारे जो पॉल्यूटेंट्स इम्पैक्ट्स है उस पर ध्यान देना। तो इस तरह का जो डाटा है, सिर्फ मेरी कोशिश थी कि यदि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते तो आपके पास डाटा पहुंचना चाहिए कि हमें आखिर लिखना क्या है, क्योंकि ये सब पढ़ के आप अपने मन से लिख देंगे। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसी को रट रहे हैं, लेकिन इसको पढ़ के आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। उम्मीद है जो मेरा पर्पज है वो पूरा हो गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।